सक्सेसफुली हमने गूगल बुक्स एपीआई को यूज़ करते हुए एपीआई रेस्ट एपीआई को यूज़ करते हुए रिक्वेस्ट करके हमने एपीआई डाटा तो गेट कर लिया। और इस एपीआई को यूज़ करते हुए हम इसे यूज़ करेंगे अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर, और अब ये डाटा हम अपने फ्रंट एंड के अंदर इंटीग्रेट करेंगे। सो मैं अपनी कंसोल पे जाता हूँ और इधर सबसे पहले एक रिएक्ट प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। npx create react app, और इसको नेम दे देता हूँ बुक्स रिव्यू। अब मैं एंटर को क्लिक कर देता हूँ। नाउ इट विल टेक सम टाइम टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। सो हमारा रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले मैं अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर जाऊँगा और मैं इसे अपना अब विजुअल कोड में ओपन कर लूँगा। मैं पेज को भी कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे आसानी होगी। मैं इसे क्लोज कर दूँगा अभी, और इधर सोर्स में आया app.js, मैं इधर इसके ऊपर कॉपी कर देता हूँ कहीं। हाँ इधर, ठीक है, इधर app.js के अंदर, ठीक। और इधर अब जो जिन चीज़ों की अभी हमें ज़रूरत नहीं है मैं उन्हें डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इस लोगो सेटअप टेस्ट ऐप टेस्ट मैं इसे डिलीट कर देता हूँ इन फाइलों को। मैं अभी अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को रन करता हूँ npm start, और ये मेरा लोकल होस्ट रन हो चुका है। मॉड्यूल नॉट फाउंड, मैंने अभी उसे रिमूव नहीं था किया। सेव किया, अब देखता जी, अब ये चल पड़ा है। अभी मैं इसका फ्रंट एंड चेंज करता हूँ, उसके लिए मैंने पहले ही कोड रखा हुआ है। सो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इस प्रोजेक्ट का लिंक दे दूँगा, आप उधर से इसके तमाम जो मवाद है उधर तक आपकी रसाई हो जाएगी आसानी से। तो मैं अभी इसका फ्रंट एंड का कोड इधर अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में पुट करता हूँ, जो कि मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है। सो हेयर आई विल कम इनटू app.css। मैं इधर ये तमाम डाटा रिमूव कर दूंगा और जो मैंने CSS तैयार की हुई है ये मैं पुट कर दूंगा फ्रंट एंड के लिए जी। मैं इसे सेव कर लेता हूँ, ठीक। और अभी उधर जाके देखता हूँ तो ये ठीक हो गया। मैं अपने अब app.js में जाता हूँ और इसका थोड़ा इंटरफेस चेंज करने की कोशिश करता हूँ, और हेलो वर्ल्ड, ये तो हमारे प्रोग्रामर्स का नारा है ना, हेलो वर्ल्ड। ये आ गया। इसका कलर चेंज करना था वो मैं कर लेता हूँ अभी। इधर H1 को भी कुछ कलर्स दे देता हूँ, H1 H4 H2 और H4 तक के जितना कंटेंट आए उसके कलर मिल जाए जी। ये अभी मैं इसका भी फ्रंट एंड भी बना लेता हूँ। मेरा इमिट काम नहीं कर रहा, तो इसके लिए इसका हल इस तरह का, आप इसकी सेटिंग में जाएं, आप कंट्रोल और कॉमा पे अगर क्लिक करें तो ये आपको सेटिंग्स में ले जाएगा। आप इधर लिखें एमिट लिखने के बाद आप इसकी वर्क स्पेस में आई थिंक जाना था और एमिट पे क्लिक कर दें। इसके बाद इंक्लूड लैंग्वेज का एक आएगा ऑप्शन, ऐड आइटम पे क्लिक करता हूँ और इधर मैं अगर लिखूँ जावास्क्रिप्ट और इधर आगे लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट रिएक्ट और ओके कर दूँ इसे। मैंने ओके कर दिया, ये आइटम इसके अंदर ऐड हो गया। अगर अब मैं अपनी इधर जाके एब्रीविएशन को यूज़ करता हूँ,
जी अब मेरा एमिट एब्रीवेशन चल पड़ा है। सो मसला ये था कि ये उधर से ऑफ हुआ था। आपने सेटिंग में जाना है, एमिट लिखना है, ठीक है, एमिट पे क्लिक कर देना, उसकी वर्क स्पेस पे जाना है, तो ये इंक्लूड लैंग्वेज का एक ये सेटिंग होगी। इधर आपने बस इंक्लूड कर देना है, ये इधर लिखा हुआ होगा कि जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट रिएक्ट की भी मुझे एब्रीवेशंस चाहिए, तो आप इधर इसे पुट कर देंगे तो ये चल पड़ेगा। सो आफ्टर दिस मैं अपना अब इसे क्रिएट करता हूँ। जी तो ये कुछ बेसिक सी HTML और CSS मैंने बनाई हुई थी, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एक्सेस। तो फ्रंट एंड अगर इसमें कुछ गलत है तो माजरत। मेरा भी मकसद ये है कि हम एक कैसे बुक से API को यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के ज़रिए। सो सबसे पहला इंटरफेस कुछ इस तरह है, तो अभी काम चलाते हैं। अभी इधर बुक्स क्यों चूँकि अभी शो नहीं हो रही क्योंकि अभी हमने डाटा फेच नहीं किया। सो फेच करने के लिए अभी हम इधर कुछ फंक्शंस यूज़ करेंगे। सबसे पहले, क्योंकि अगर आप रिएक्ट यूज़ करते हैं नहीं भी करते तो मैं आपको इंशाल्लाह डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले जब आप फॉर्म में किसी बुक को सर्च करेंगे, सो ऑन ईच रिक्वेस्ट वो बुक फेच होगी, वो बुक API रिक्वेस्ट करेगी। सो ऐसी रिक्वेस्ट जो कि हर बार की जाए और डॉम कंटेंट को लोड किए बगैर वो डाटा फेच किया जाए, तो उसके लिए हम यूज़ कर देंगे यूज़ इफेक्ट। यूज़ इफेक्ट एक रिएक्ट में यूज़ होने वाला है इफेक्ट। हम यूज़ इफेक्ट हुक यूज़ करते हैं जो कि विदाउट लोडिंग रिएक्ट डोम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। बहुत से ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो हमें डोम कंटेंट को लोड किए बगैर परफॉर्म करने होते हैं। कोई नेटवर्क क्लीन आउट होता है, कोई कोई किसी चीज़ का डाटा फैच करना होता है। तो हर बार के नेटवर्क या आपका वो पेज लोड हो, उसके बजाय यूज़ इफेक्ट हुक रिएक्ट ने इंट्रोड्यूस कराया, जो कि साइट अपनी क्लाइंट की साइट पे ही रेंडर कर देता है डाटा विदाउट यूजिंग एनी हॉट रीलोडिंग। सो हम इसको यूज़ करने का ये सबसे पहले तो हम फैच करेंगे API को। कौन सी API को? इस API को। मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इधर मैंने टेम्पलेट लिटरल्स लगाए। टेम्पलेट लिटरल्स का फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर हम कोई HTML एलिमेंट, कोई वेरिएबल भी पुट कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये जब मैंने पुट कर दिया, इसके अंदर सबसे अहम चीज़ जो हमें चेंज करनी है हर बार हर यूज़र रिक्वेस्ट के बाद कि हमें बुक चेंज करनी है, ठीक है, वो क्यूरी है। सो बुक क्यूरी की जगह हम कोई एलिमेंट पुट कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। सो फैच करने के बाद मैं जो देन रिक्वेस्ट एक आता है डाटा रिस्पॉन्स, मैं उससे चेक करूँगा कि रिस्पॉन्स क्या आ रहा है और उस रिस्पॉन्स को जेसॉन में चेंज कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद जो रिज़ल्ट होगा, वो मैं कंसोल करके देखता हूँ कि क्या मैं डाटा गेट कर रहा हूँ या नहीं। सो मैं इधर रिज़ल्ट लिख देता हूँ अपना, टिक हो गया। एंड एरर भी कैच कर लेते हैं अगर कोई एरर आ जाए, ठीक है। तो फिर क्या है, क्या एरर आ रहा है? एरर डॉट मैसेज। अभी इसके अंदर अभी हम जावा ही लिख देते हैं, ठीक है। और फंक्शन को, अच्छा, इसको फंक्शन
कंपोनेंट के अंदर डिक्लेयर करना है। तो फंक्शन कंपोनेंट तो हमारा ये है। सो इसके अंदर आके अगर मैं इसे डिक्लेयर करूँगा, मैं इसे एंटर कर देता हूँ, सेव किया, अभी हमारा इधर कोई एरर नहीं आया और डाटा भी नहीं दिख रहा। चूँकि मैंने उसे कंसोल किया, ठीक है, तो वो कंसोल में दिखाई देगा। सो कंसोल में जाने के लिए मैं अपनी एप्लीकेशन में जाऊँगा, वेब पे मैं राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट में जाऊँगा और यहाँ से मैं कंसोल पे क्लिक करूँगा एंड हेयर आई गेट सम ऑब्जेक्ट। ये आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ तो इधर मुझे कुछ आइटम्स दिखाई दे रही हैं, ये बुक्स आइटम्स हैं। मैं इसे एक्सपेंड करूँगा तो ये तमाम डाटा उस बुक्स के रिलेटेड आ जाएगा। ये पहली बुक आ जाएगी, ठीक है, मैं 1 पे क्लिक करूँगा, ये दूसरी बुक आ जाएगी। सो इसी तरह हमने सक्सेसफुली अपना डाटा फेच कर लिया। अब इस डाटा को अपनी फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करने के लिए हम एक और दूसरा हुक यूज़ करेंगे और उस हुक का नाम है यूज स्टेट हुक। सबसे पहले मैं यूज स्टेट हुक का डिक्लेरेशन करूँगा कि बुक्स और सेट बुक्स, और यूज स्टेट फंक्शन हुक को यूज़ करना है हमने, वो पर डिक्लेयर हो चुका है। और नहीं किसी और को ही कॉल कर बैठा था, यूज स्टेट यस एग्जैक्टली, और अरे बना लूँगा। चूँकि जो ऑब्जेक्ट डाटा हम गेट कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट की सूरत में है, वो अरेज की सूरत में है, ये अरे 10 की अरे आ रही है, तो उस डाटा को हम सेव भी अरे में करेंगे। यूज स्टेट क्या करेगा कि सबसे पहले बुक्स की जो स्टेट है वो एम्प्टी अरे है, ठीक है, लेकिन जब हम इधर डाटा गेट कर लेंगे, रिजल्ट हमारे पास आ गया, रिस्पॉन्स के पास हमारे पास रिजल्ट है, तो हम उसे सेट कर देंगे कि सेट बुक्स के जो डाटा हमने फेच किया उसे अब सेट कर दो, तो इस अरे में वो तमाम डाटा चला जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इधर कंसोल में जाके मैं इधर कहता हूँ कि सेट बुक्स और जो रिज़ल्ट आ रहा है आपके पास, और रिज़ल्ट के बाद चूँकि अभी हमें बाकी ये काइंड टोटल आइटम्स ये हमारे लिए अभी फ़ायदेमंद नहीं है, हमें ये आइटम्स चाहिए, ये लिस्ट चाहिए तमाम, ये अरे चाहिए। तो मैं रिज़ल्ट के आगे डॉट आइटम्स लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये सेट बुक में सेव हो चुका है और ये बुक्स के अंदर हुक के अंदर यूज स्टेट की बुक्स के अंदर चला गया। अगर मैं इधर रिजल्ट की जगह अब बुक्स सेव करता हूँ, जो बुक्स मैंने सेट कर दी हैं, और इधर मैं एक ऑपरेटर इसके आगे कुछ खाली ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ। इनका मकसद ये है कि जब भी कोई बुक या कोई इसके अंदर डाटा जब चेंज हो यूज़ इफेक्ट के अंदर, तब भी ये यूज़ इफेक्ट चले, ठीक है, इसके अलावा ये ना चले। मैं इधर आया, मैंने देखा अभी मेरे पास एक एम्प्टी अरे आई है जिसकी लेंथ 0 है। ये इसलिए हुआ कि चल रहा था, मैं सेव किया इसे। अब मेरे पास एक अरे आ गई, 2 बार 3 बार 4 बार ये चलता जा रहा है। और अगर इसे मैं इस तरह डिफाइन कर दूं कि नहीं एक बार ही चलो जब डाटा चेंज होगा इसके अंदर, सो नाउ यू कैन सी कि जब ये पेज लोड होगा तब भी ये यूज़ इफेक्ट चलेगा। और पहले इसने मुझे एक एम्प्टी अरे दी है, और इसके बाद अगर मैं इसे पुट करता हूँ यूज़ इफेक्ट के बाद, सो लेट्स सी जी, अब इसने मुझे डाटा दे दिया, ठीक है। सो ये था यूज़ इफेक्ट का और इसके अंदर कुछ ऑपरेशंस का। अब चूंकि हमने डाटा सेट तो कर लिया, ठीक है, तो हम इसको अब अपनी फ्रंट एंड के अंदर इंटीग्रेट कर लेते हैं।